हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदर्श यादव। वेलकम बैक अगेन इन सीबीएसई यादव क्लासेस। एंड फाइनली कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे बहुत परेशान हैं क्योंकि उनकी रिजल्ट अभी तक आया नहीं है कंपार्टमेंट का और इम्प्रूवमेंट का। और जो ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया है उसको लेकर के भी काफ़ी बच्चे परेशान हैं। तो ग्रेस मार्क्स को लेकर के भी हम क्लियर करेंगे। साथ ही साथ ग्रेस मार्क्स के ऊपर क्या अथॉरिटीज़ हैं, मतलब अथॉरिटीज़ का मतलब ग्रेस मार्क्स को लेकर क्या क्या सीबीएसई ने चेंजेस किए हैं, ग्रेस मार्क्स कौन से सब्जेक्ट्स कौन से स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, तो उनके ऊपर बात करेंगे। प्लस आपकी मार्कशीट पर क्या इफेक्ट रहने वाला है, किस तरीके से आपकी मार्कशीट रहने वाली है, उसके ऊपर बात करेंगे। सारी बात एकदम सीबीएसई के ऑफिशियल नोटिस के थ्रू होगी। एंड फिजिकली जो सारी चीज़ें देखी गई हैं उन सारी चीज़ों को देख कर के ही आपको ये चीज़ एकदम बताई जाएगी। सबसे पहले रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, रिजल्ट के बाद ग्रेस मार्क्स के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे आपकी मार्कशीट को लेकर के, आपकी मार्कशीट किस तरीके से आपकी बनाई जाएगी, किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा और कहाँ पर वैलिड है, कहाँ पर वैलिड नहीं है। सारी चीज़ें आपको वन ऑन इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वीडियो के बीच में आपको मिलेंगी, बहुत सी चीज़ें वीडियो के एंड में मिलेंगी और कुछ चीज़ें आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएंगी। तो रिदम से चलेंगे तो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी और चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, तो आप उन चीज़ों को अच्छी तरीके से अप्लाई भी कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं रिजल्ट की बात बता दूँ तो सीबीएसई अपना रिजल्ट जो है वो अगस्त के महीने में फर्स्ट वीक से लेकर 15 अगस्त से पहले ही आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको 8 से लेकर 10 अगस्त तक के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। ठीक है, ऐसा कई बार हुआ है कि सीबीएसई ने अपना रिजल्ट 8 से लेकर 10 अगस्त के बीच में कई बार रिलीज़ किया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका अगस्त की 8-10 तारीख में रिजल्ट आपका आ जाए। अगर इन डेट्स में नहीं आता है तो 15 तारीख से पहले सीबीएसई का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट वाला। और ये रिज़ल्ट आपको सीबीएसई की ऑफिशियल जो वेबसाइट है cbse.gov.in पर जाकर के ही आप इस रिज़ल्ट को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके बाद आपको और चीज़ों का बात क्या है। अब इसके बाद बात आ जाती है ग्रेस मार्क्स के ऊपर। ग्रेस मार्क्स के ऊपर जो बात आ जाती है, ग्रेस मार्क्स आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, ग्रेस मार्क्स आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई हर साल बच्चों को ग्रेस मार्क्स देता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं उनको फॉलो करके देता है। मान लीजिए बच्चे के 23 मार्क्स में से अगर उसके बच्चे के नंबर जो आ रहे हैं वो 23 का, जो सीबीएसई का पासिंग क्राइटेरिया 23 मार्क्स होता है। ठीक है, 23 मार्क्स होता है सीबीएसई का पासिंग क्राइटेरिया। और देन बच्चे के अगर यहाँ पर 90 नंबर आते हैं, ठीक है, 20 नंबर आते हैं, तो सीबीएसई क्या है, कुछ मार्क्स अपनी तरफ से ऐड करके बच्चे को पास कर देता है। तो जो 3 नंबर ये मिल रहे हैं, 3 मार्क्स जो मिल रहे हैं, ये इनको हम ग्रेस मार्क्स बोल सकते हैं, ग्रेस मार्क्स बोल सकते हैं। लेकिन मार्कशीट पर कहीं पर भी ये शो नहीं होता है कि आपको ग्रेस मार्क्स मिले हैं या नहीं मिले। अगर आप मान लीजिए आपको खुद पता चल जाता है कि हम सिर्फ 19 नंबर का 19 नंबर का पेपर अच्छा करके आए हैं, मेरे 19 नंबर आ रहे हैं, और सीबीएसई जब आप रिजल्ट देखते हैं तो वहाँ पर आपको 4 मार्क्स ऐड करके दे देता है, यानी कि 23 टोटल कर देता है। तो यहाँ पर जो 4 मार्क्स मिले हैं आपको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, ग्रेस मार्क्स मिले। लेकिन आपकी कहीं पर भी मार्कशीट पर ग्रेस मार्क्स कहीं पर भी लिखा नहीं होता, कहीं पर भी ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी कि आपको ग्रेस मार्क्स मिले, यानी कि कहीं पर भी लिखा नहीं होता है। कोई भी चीज़ आपको ये चीज़ रिटन में नहीं मिलेगी। ठीक है, रिटन में नहीं मिलेगी। ठीक है, राइटिंग में कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, एज इट इज़ आपको वह चीज़ बस देखने को मिल सकती है, इतना ही हो सकता है। ठीक है, रिटन में कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको। डायरेक्ट अगर पास होंगे तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट पास लिखा होगा। ठीक है, अगर फेल होंगे तो फेल्ड की जगह आपको एसेंशियल रिपीट लिखा होगा, एसेंशियल रिपीट लिखा होगा। ठीक है, एसेंशियल रिपीट लिखा होगा या पास लिखा होगा। फेल की कैटेगरी पहले थी, सीबीएसई ने अब इसको भी रिमूव कर दिया है कि कोई भी बच्चा जो फेल हो जाता है तो उसकी मार्कशीट पर फेल लिख कर नहीं आएगा। ठीक है, ग्रेस एसेंशियल रिपीट लिख के आएगा। कंपार्टमेंट लग जाती है तो आपको कंपार्टमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट इस तरीके से लिख के आएगा। ठीक है, और उसके बाद मार्कशीट के बारे में बात कर लेते हैं कि जो मार्कशीट है वो बेसिकली आपको किस तरीके से मिलेगी, मार्कशीट कहाँ पर आपको डिलीवर कर दी जाएगी। मान लीजिए आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, ठीक है, हाँ मान लीजिए रेगुलर स्टूडेंट है। ठीक है, आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप मान लीजिए रेगुलर स्टूडेंट हैं, मतलब रेगुलर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो रेगुलर स्टूडेंट जो है, जो आपने अभी किसी स्कूल से अपने जो एग्ज़ाम दिए हैं सीबीएसई के, तो वो एग्ज़ाम्स दिए हैं, अगर आप उसमें एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो एक अलग से कंपार्टमेंट की आपकी मार्कशीट बनेगी, जिसमें आपको ऊपर
कंपार्टमेंट लिखा होगा स्कूल की जगह, ठीक है। कंपार्टमेंट वहाँ पर नहीं लिखा होगा रेगुलर वाले बच्चों के लिए, और रेगुलर की मार्कशीट अलग होगी जिसमें 5 मार्क्स 5 सब्जेक्ट आपके होंगे, ठीक है। 5 सब्जेक्ट होंगे तो ओवरऑल 5 सब्जेक्ट को देखकर मार्क्स होंगे। तो जब भी आप कोई इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे या फिर कोई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वो दोनों मार्कशीट को ले जा करके ही ये दोनों मार्कशीट को ले जा करके ही आप अपना वेरिफिकेशन कराएंगे, तभी आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और जो मान लीजिए जिनका कंपार्टमेंट 2 से 3 सब्जेक्ट में लगा है, 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगा है, तो उनकी भी इसी तरीके से मार्कशीट होगी। और मार्कशीट आपके रेगुलर वाले बच्चों की जो मार्कशीट है, रेगुलर वाले बच्चों की जो मार्कशीट है वो उनकी जिस स्कूल से उन्होंने पास आउट किया है, जिस स्कूल से उन्होंने एग्ज़ाम दिया, तो उसी स्कूल से ही आपको अपनी मार्कशीट मिल जाएगी, ठीक है। उसी स्कूल से मार्कशीट मिल जाएगी। और जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं मार्कशीट वाले, प्राइवेट कैंडिडेट हैं, तो उनकी मार्कशीट आपको पोस्ट ऑफिस जो आपने जब भी फॉर्म फिल किया होगा, तो जो भी एड्रेस डाला होगा, तो उस एड्रेस पर पोस्ट ऑफिस के थ्रू मार्कशीट आपकी मिल जाएगी, ठीक है। मार्कशीट आपको दे दी जाएगी। तो ये CBSE की चीज़ है। और अगर आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं दी जा सकती, कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आपको मार्कशीट नहीं डिलीवर की गई है, तो आप जिस स्कूल में आपका सेंटर गया, जिस स्कूल में आपने प्राइवेट वालों ने पेपर दिए, तो उस स्कूल के प्रिंसिपल से आप बात करेंगे, तो उस स्कूल से में भी आपको मार्कशीट मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, और CBSE रिगार्डिंग सारी चीज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपको बेसिकली सारी प्रैक्टिकली चीज़ें समझाई जाएंगी और विद प्रूफ के साथ समझाई जाएंगी, ठीक है। और जो भी CBSE की अपडेट्स होती हैं वो इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ आपको कुछ जल्द से जल्द आपको क्लासेस भी चालू कर दी जाएंगी, ठीक है। तो सारी चीज़ ऑफिशियल जो चीज़ें होती हैं वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।